बॉडीज। बाबा जी, जैसे आई वांट टू नो कि हमारी जो सोल होती है वो हमारी बॉडी से सेपरेट होके ट्रैवल कर सकती है, तो जो हमारी सोल है वो एक पॉजिटिव शक्ति है और जो एस्ट्रल बॉडी है वो एक नेगेटिव शक्ति है। तो क्या हमारी आत्मा हमारी एस्ट्रल बॉडी से टकराती है, मिलती है और फाइट करती है? आई वांट टू नो। एस्ट्रल बॉडी और सोल, ये दोनों किस चीज पे फंक्शन करते हैं या किस चीज पे अपनी शक्ति यूज करते हैं, वो चीज है आपका कॉन्शियस, आपका नफ्स। ये जो शरीर या जो बॉडी है, इस बॉडी में जब आत्मा इंटर होती है ना, तो बॉडी और आत्मा का जहां इंटरेक्शन होता है, जहां बॉन्ड बनता है, वो वाली जगह जो है ना, वो जगह जहां आत्मा और बॉडी एक साथ जुड़ते हैं, जॉइंट करते हैं, उस हिस्से से थोड़ा इधर पीछे जाएं तो बॉडी, इधर जाएं तो आत्मा, और आकर दोनों जॉइंट हो रहे हैं, वेल्डिंग हो रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं आपस में। जहां बॉडी और आत्मा आपस में कनेक्ट करती है, उस जगह को कॉन्शियस कहते हैं। इसके लिए नफ्स का शब्द भी लोग यूज करते हैं, नफ्स उसको कहा जाता है। ये नफ्स जो है, यहां से आकर दोनों अपना जोर लगाते हैं या दोनों अपना फंक्शन करते हैं, बॉडी भी और आत्मा भी। अब जो एस्ट्रल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी इंसान के साथ जन्म लेती है। ये एस्ट्रल बॉडी इंसान की तरह होती है, हूबहू इंसान की कॉपी है। अगर इंसान की जगह पे एस्ट्रल बॉडी को खड़ा कर दिया जाए, nobody could recognize what is the difference. There is no difference at all. Astral body is the same body, exact body like you on earth, but this is invisible. ये बॉडी चूंकि स्टेनिक होती है, नेगेटिव होती है, ये स्टेनिक बॉडी आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है। और पॉजिटिव आत्मा, आत्मा भी उस वक्त तक पॉजिटिव रहती है जब आप उसे पॉजिटिव माहौल दें, सर्कमस्टांसेस दें, पॉजिटिव चीजें प्रोवाइड करें। अब ये जो एस्ट्रल बॉडी है, इसने आपकी बॉडी का अगर कंट्रोल लेना है या आपकी बॉडी में अगर कोई नेगेटिव चीज डालनी है, तो ये कहां जाके फंक्शन करेगी? ये सीधी आके यहां नहीं टकराती, इधर नहीं टकराती, ये उस जगह पे टकराती है जहां बॉडी और आत्मा आपस में कनेक्ट होती है। ये जगह इंसान के हृदय ही में होती है। अभी तक साइंटिस्टों को नहीं मिली है, अभी तक हार्ट के सर्जनों को नहीं मिली है। आने वाले 200-400 या 500 सालों के बाद साइंस इसको भी मान लेगी कि हाँ, ये वो जगह है जहां इंसान की आत्मा आके बॉडी में इंटर होती है या इंटरेक्ट करती है या आपस में मिलती है या बॉन्ड बनता है। वक्त के साथ साथ ये चीजें समझ आएंगी। अभी दुनिया के जितने साइकोलॉजिस्ट हैं जो साइकोलॉजी पे काम करते हैं, ह्यूमन ब्रेन पे काम करते हैं, ह्यूमन माइंड पे काम करते हैं, ह्यूमन थॉट पे काम करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे काम करते हैं, एटीट्यूड पे काम करते हैं, दे ऑल वर्क ऑन द ब्रेन, माइंड। ये उस हेडक्वार्टर के ऊपर नहीं अभी तक काम कर रहे, हृदय के ऊपर काम नहीं कर रहे। इसी वजह से आज तक साइकोलॉजिस्टों को ये बात नहीं समझ आई कि यार, इंसान जितनी मर्जी ब्रेन की वर्किंग कर ले, आखिर पे आकर फैसले इमोशन से करता है। वो जो फैसले इमोशन से करता है, वो कहां से आ रहे होते हैं? वो आपके हृदय से आ रहे होते हैं। फैसले उधर से ही हो रहे होते हैं। हेडक्वार्टर यही है, प्रेसिडेंट यही है, सदर यही है, राजा यही है। अब इसी के अंदर वो नफ्स है आपका, इसी के अंदर वो कॉन्शियस है आपका। ये सारी चीजें इधर ब्रेन में ढूंढते रहते हैं। इस कॉन्शियस के ऊपर आकर आपकी आत्मा भी अपना जोर लगाती है और एस्ट्रल बॉडी भी अपना जोर लगाती है।
आत्मा की एक खुराक है, एक भोजन है। जिस तरह से बॉडी के लिए उसको खुराक मिलना, भोजन मिलना, उसके एक्टिव होने के लिए, उसके पावरफुल और शक्ति के लिए जरूरी है, ऐसे ही आत्मा के पावरफुल रहने के लिए आत्मिक भोजन जरूरी है। आत्मा का भोजन क्या है? रिमेम्बरेंस ऑफ ईश्वर, प्रेइंग ऑफ ईश्वर, रिकॉग्निशन ऑफ ईश्वर इज द भोजन फॉर आत्मा। अब जिस बंदे ने सारी जिंदगी रिमेम्बरेंस ऑफ ईश्वर करनी ही नहीं है, प्रेइंग ऑफ ईश्वर करनी ही नहीं है, कनेक्टिविटी विद ईश्वर करनी ही नहीं है, तो आत्मा तो बेचारी भूख से मर जाएगी। अब बॉडी को 8 दिन भोजन ना दो तो 8वें दिन आप बिस्तर से उठा के जरा बाहर वॉशरूम तक जाने की प्रैक्टिस कर लेना, आपसे नहीं जाया जाएगा। आप 100% हेल्दी भी होंगे, ठीक भी होंगे, सारा कुछ होएगा, बट बॉडी इतनी वीक हो जाएगी 8 दिनों के बाद, अगर आप कुछ खाएं पिएंगे नहीं, कि वो बॉडी बेचारी हिलने जो की नहीं होएगी। ऐसे ही जब आत्मा को साल हा साल आप भूखा और प्यासा रखते हैं, तो वो आत्मा बेचारी पड़ जाती है वीक। अब उस आत्मा के साथ जब अस्टर बॉडी टकराती है या सेटन टकराता है, तो ये उसको एक ही धक्का मार के साइड पे कर देते हैं, वो बिल्कुल तो हल्या नहीं जाता। अब घर में एक बॉडी गार्ड रख लें, उसको गेट पे बिठाएं और उसको आप एक जंजीर से बांध दें, बस वो टॉयलेट तक जा सके, वॉशरूम तक जा सके, और घर के सारे भोजन खाने पीने फ्रिज में आप लॉक करके, घर में ताले शाले लगा के आप चले जाएं जनाब मैसूरी में। 8 दिनों के बाद आप आए तो वो बंदा जो उधर गेट पे बैठा हुआ है, बड़ा हट्टा कट्टा है, पावरफुल है, शक्ति वाला है, सारा कुछ है, 5वें छठे दिन वो इतना वीक हो जाएगा बगैर खाए पिए कि कोई एक छोटा सा बच्चा आकर भी उस अंकल को धक्का मार के घर से सारा कुछ उठा के ले जा सकता है। उसकी सारी पावर, सारी शक्ति जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसको भोजन नहीं आ रहा। वो पावरफुल है, बट पावरफुल रहने के लिए उसको भोजन जरूरी है। आत्मा बड़ी पावरफुल है, बड़ी शक्ति वाली है, मगर उसे भी भोजन चाहिए। जब आप आत्मा को रिक्वायर्ड भोजन नहीं देंगे, देन आत्मा विल बिकम टू मच वीक। और इस वीकनेस के बाद जब कोई भी इस तरह की नेगेटिव शक्ति उसके साथ टकराती है या उसके साथ जोर आजमाती है, तो नेगेटिव शक्ति उसको गिरा लेती है, उसको अपनी काबू में कर लेती है, फिर आत्मा बेचारी कर कुछ नहीं सकती। और एंड पे आकर ये लोग क्वेश्चन करते हैं, लो जी अगर बंदे दे विच ही आत्मा है, ते विच ही अगर सेटन है, तो आत्मा तो बड़ी पावरफुल है। और बड़ी पावरफुल सिर्फ नेक इंसानों की है, हर ऐरे गहरे की आत्मा इतनी पावरफुल नहीं है। जिसने भी आत्मा को जंजीरें डाल के बांध के रखा हुआ है, भूखा और प्यासा रखा हुआ है, उसकी आत्मा पावरफुल नहीं है, दूसरे आदमी की आत्मा पावरफुल होएगी। तो जिन्होंने साल हा साल से उसको भूखा रखा हुआ है, वो बेचारी तो सूख सूख के काइट की तरह, पतंग की तरह सुकड़ के ऐसे दीवार के साथ लगी होती है, जैसे प्याज के अंदर से बारीक छिलका निकलता है। उसमें क्या शक्ति होएगी, क्या ताकत होएगी? फिर उस आत्मा से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उस आत्मा को बेचारी को तो आप पकड़ के माता के आगे झुका दें, उधर झुक जाएगी। उसको पकड़ के आप किसी शक्ति के आगे झुका दें, उधर झुक जाएगी। जिस मर्जी मूर्ति के आगे ले जाएं, वो उधर चली जाएगी। उसमें तो हिम्मत ही नहीं होएगी आगे से इनकार करने की। तो जब आत्मा पॉजिटिविटी और गॉड कनेक्टिविटी से अपना भोजन पाती है, फिर ये पावरफुल और शक्तिशाली हो जाती है। और जब ये पावरफुल हो जाएगी, फिर ये सेटनों के साथ और एस्ट्रल बॉडीज के साथ बहुत अच्छे से निपटना जानती है। बट इसको पावरफुल रखना जरूरी है। तो लोगों को अपनी आत्मा की सफाई और आत्मा के भोजन और आत्मा की केयरिंग का ना कोई कंसेप्ट है, ना ध्यान है, जिस वजह से हम सिर्फ इस बॉडी के लिए फंक्शन करते हैं। अब मुझे कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस वक्त तक अगर मेडिसिन को आप लिस्टेड करें, तो हजारों के हिसाब से टोटल मेडिसिन बनती, हजारों के हिसाब से आपको मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन मिलेगी। आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास चले जाएं,
और उसे कहें कि जनाब मुझे आत्मिक इलनेस के लिए कैप्सूल दे दो, ये जाके मर्ज बताना कि आत्मिक इलनेस के लिए मुझे कैप्सूल दे दो। अभी तक इंसान ने जितनी मेडिसिन बनाई है ये बॉडी के लिए बनाई है, आत्मा के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा को वो मानते ही नहीं, आत्मा की इलनेस को वो बिलीव ही नहीं करते, उनके नजदीक आत्मा की कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो जिन लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि आत्मा भी बॉडी की तरह कमजोर होती है, आत्मा भी वीक होती है, आत्मा भी बीमार होती है, तो वो मेडिसिन किधर से बनाएंगे? यही वजह है कि ऑल ओवर द अर्थ, पूरे वर्तमान में, पूरे ब्रह्मांड में, ये जितने देश हैं, किसी देश में आत्मिक इलनेस की मेडिसिन नहीं बनती। आत्मिक इलनेस की ट्रीटमेंट और आत्मिक इलनेस की मेडिसिन क्या है? कंसेप्ट ऑफ ईश्वर। ये जैसे जैसे आता जाता है, ये कैप्सूल जैसे जैसे इंसान लेता जाता है, वैसे वैसे आत्मा सुरक्षित होती चली जाती है, उसकी ट्रीटमेंट होती चली जाती है, उसका इलाज होता चला जाता है। जब आत्मा प्योर हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो फिर नेगेटिव चीजों को अपने से दूर रखती है। रब से दुआ है कि रब हमें ऐसी हिम्मत और शक्ति दे कि हम अपनी आत्मा को इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत और इतना पॉजिटिव बनाएं कि वो एस्ट्रल बॉडीज के साथ भी निपटे, हमारे इनर सेल्फ के साथ भी निपटे, हमारे कॉन्शियसनेस के साथ भी निपटे और स्टैनिक पावर्स के साथ भी निपटे, और एग्जिस्टिंग जो हमारे सराउंडिंग में नेगेटिविटीज हैं इनके साथ भी निपटे, लोगों की जेलसी से भी निपटे, नजरे बद से भी निपटे, और हर तरह के शैतानी शर से भी निपटे, जिन्नों के शर से भी निपटे। जय गुरु।